जान से मारने और रेप की धमकियां मिलने के बाद एबीवीपी के खिलाफ मुहिम चलाने वाली गुरमेहर कौर ने अभियान से खुद को अलग कर लिया है। आज मार्च में शामिल नहीं होंगी। करगिल शहीद की बेटी गुरमेहर कौर को मिली रेप की धमकी के खिलाफ आज वामपंथी छात्र संगठन मार्च निकालेंगे। इस मार्च का नाम स्टूडेंट अगेंस्ट रेप थ्रेट रखा है। गुरमेहर के मुद्दे पर आज दोपहर 2:30 बजे खुद गवर्नर अनिल बैजल से मिलेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी में देश विरोधी नारे खुद बीजेपी और एबीवीपी वाले लगवाते हैं। डीयू के रामजस कॉलेज में एबीवीपी और वामपंथी छात्र संगठनों के बीच हुई झड़प के बाद गुरमेहर ने एबीवीपी की कथित गुंडागर्दी के खिलाफ टिप्पणी की थी। इसके बाद उन्हें रेप और जान से मारने की धमकी मिल रही है। गुरमेहर कौर के समर्थन में उतरे राहुल गांधी। कहा, भय और उत्पीड़न के खिलाफ हम अपने छात्रों के साथ हैं। गुस्सा और असहिष्णुता की हर आवाज के खिलाफ एक गुरमेहर कौर खड़ी होगी। शहीद की बेटी को रेप की धमकी के मामले में केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने एबीवीपी का बचाव किया। कहा, एबीवीपी के कार्यकर्ता ऐसा कर ही नहीं सकते। गुरमेहर कौर के एक पुराने बयान को लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। गुरमेहर ने कहा था कि पाकिस्तान ने मेरे पिता को नहीं मारा, उन्हें युद्ध ने मारा है। उरी हमले के शहीद सुनील कुमार की बेटी ने गुरमेहर के बयान को गलत बताया। कहा, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम गर्व से कहते हैं हमारे पापा देश के लिए शहीद हुए। दंगल गर्ल भी बबीता फोगाट ने गुरमेहर कौर पर साधा निशाना। कहा, जो अपने देश के हक में बात नहीं कर सकती उसके हक में बात करना ठीक है क्या? एबीवीपी की एक महिला कार्यकर्ता ने लगाया छेड़खानी का आरोप। कहा, मंगलवार को रामजस कॉलेज में हंगामे के दौरान एसएफआई के लोगों ने उनके साथ छेड़खानी की। रामजस कॉलेज में हुए हंगामे पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब कश्मीर और बस्तर की आजादी के लिए नारे लगाना है। चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में एबीवीपी और वामपंथी छात्र संगठन एसएफएस के बीच झड़प। दोनों संगठनों के अध्यक्ष समेत 6 लोग हिरासत में। दिल्ली के रामजस कॉलेज की आग गुजरात के वडोदरा तक पहुंची। एमएस यूनिवर्सिटी में एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई। पुणे यूनिवर्सिटी में धारा 144 यूनिवर्सिटी में मार्च निकालने की कोशिश कर रहे वामपंथी छात्र संगठन एसएफआई के छात्रों को पुलिस ने रोका। 3 दिन पहले यहां एबीवीपी और एसएफआई में झड़प हुई थी। मऊ में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, एसपी और बीएसपी को त्रिशंकु विधानसभा का डर, इसीलिए सौदेबाजी की फिराक में, लेकिन बीजेपी को देश की तरह यूपी में भी बहुमत मिलेगा। मायावती ने कहा, 5वें चरण की वोटिंग के बाद मोदी और अमित शाह की हालत खराब। गुरु और चेले की इस जोड़ी को यूपी की सत्ता नहीं मिलने वाली। बीएसपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी के क्षेत्र मऊ में मोदी को फिल्म बाहुबली की याद आई। कहा, जिस तरह से कटप्पा ने बाहुबली को बर्बाद कर दिया, उसी तरह कानून का डंडा बाहुबलियों की खबर लेगा। प्रधानमंत्री का अखिलेश की 24 घंटे बिजली देने वाले बयान पर निशाना। कहा, 4 मार्च को वोटिंग के बाद बिजली गायब हो जाएगी। जहां चुनाव हो चुके हैं वहां बिजली कट रही है। अखिलेश का पीएम मोदी पर पलटवार। कहा, गंगा की कसम खाकर बताएं कि वाराणसी में 24 घंटे बिजली आती है कि नहीं। समाजवादी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। यूपी के बलिया में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, सबसे पहले आपका धर्म पूछा जाता है, फिर आपकी जाति पूछी जाती है, फिर लैपटॉप दिया जाता है। बीजेपी की सरकार आने पर ऐसा नहीं होगा। राहुल गांधी मणिपुर के इंफाल में दोपहर 2 बजे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। मणिपुर के 60 सीटों पर 2 चरणों में 4 और 8 मार्च को वोटिंग होनी है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज मणिपुर के कांगपोकपी और बिष्णुपुर में रैली करेंगे। शाम 4 बजे इंफाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। नतीजे आने के 5 दिन बाद भी मुंबई में बीएमसी को नहीं मिला मेयर। बीजेपी गठबंधन को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने चुनकर आए अपने नए पार्षदों के साथ बैठक की। कहा, मुंबई में बीजेपी को जनादेश मिला, जनता हमारा मेयर चाहती है। बीएमसी मेयर पद के लिए आरएसएस विचारक एमजी वैद्य का फॉर्मूला। कहा, दोनों पार्टियां 2.5 साल अपने पास मेयर की कुर्सी रख सकती हैं। महाराष्ट्र में सेना भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर उद्धव का पीएम मोदी पर हमला। कहा, जिस देश का प्रधानमंत्री दिन रात प्रचार में व्यस्त हो, वहां कामकाज राम भरोसे ही होगा। महाराष्ट्र में सेना भर्ती पेपर लीक मामले में सेना के 2 जवान और 2 रिटायर अफसर समेत 21 लोग गिरफ्तार। सेना के कई बड़े अफसरों के नाम भी सामने आ सकते हैं। देश भर में आज सरकारी बैंकों के कर्मचारियों की हड़ताल है। नोटबंदी के दौरान ज्यादा काम के लिए अतिरिक्त पैसे की मांग और आउटसोर्सिंग के विरोध में हड़ताल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सतना में आरएसएस के कार्यक्रम में सोते नजर आए कई नेता, केंद्रीय मंत्री। मौका था नानाजी देशमुख और दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के समापन समारोह का। बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा के पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर पटना में प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्राओं पर जमकर लाठियां चलाई।
छत्तीसगढ़ के दुर्ग में करीब 20,000 लीटर शराब पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। आबकारी विभाग ने ये शराब जब्त की थी। 180 किलो के पुलिस वाले दौलत राम इलाज के लिए मुंबई में भर्ती। मध्य प्रदेश के दौलत राम लेखिका शोभा डे के गलत ट्वीट की वजह से सुर्खियों में आए थे। मुंबई पुलिस पर तंज कसते हुए फोटो ट्वीट किया था शोभा डे ने। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले को सामने लाने वाले आरटीआई कार्यकर्ता आशीष चतुर्वेदी को जान से मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार। आरोपी राजीव राजौरिया बीजेपी से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में रेवेन्यू विभाग की महिला अधिकारी शोभा राउत को 8 साल की सजा 2014 में एक किसान से 40,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई थी। 30 साल की सेवा के बाद 6 मार्च को नौसेना से रिटायर होगा एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विराट। नौसेना में सबसे लंबे वक्त तक शामिल रहने वाला युद्धपोत है।